गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th में टॉपिक प्रोबेबिलिटी, 15th चैप्टर है और इसमें से कुछ हम थोड़ा सा पार्ट कर भी चुके थे। इसका बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी के लिए, इक्वली लाइकली टर्म्स क्या होती है, इवेंट क्या होती है, आउटकम्स क्या होते हैं, वो चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं 15.1 एक्सरसाइज में। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। उससे पहले एक बार मैं फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं उसको फेवरेबल बोलते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है वो डिवाइड में होगा, तो वो उस चीज की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। मतलब किसी इवेंट के होने की और ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। एक चीज और हमने पढ़ी थी क्या, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच रहती है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। कभी भी 0 से कम नहीं होती, मींस माइनस में नहीं होती, और 1 से ज्यादा नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच ही लाई करती है, 0 से 1 तक रहती है। चलिए एक्सरसाइज 15.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. एक बॉक्स में रेड मार्बल्स कितने हैं? 5, ठीक है। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? 8, व्हाइट है 8 और ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 4। ये है हमारे पास एक बॉक्स में। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक मार्बल इनमें से निकाला जाता है। ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। पहले क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी किसी की रेड होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें रेड मार्बल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड मार्बल कितने हैं वो देखो। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या होगा? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। फेवरेबल कितने हैं? रेड बॉल की निकालनी है, रेड मार्बल की, तो रेड कितने हैं? 5 डिवाइड में टोटल, टोटल है तीनों को प्लस करेंगे, 5 8 और 4 कितना हो गया? 17। ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। बस सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट की कितनी हो जाएगी? 8 है तो 8/17। थर्ड में पूछा है नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? नॉट ग्रीन, ये पूछा गया है। नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है तो ऐसे मार्बल गिन लो कितने हैं जो ग्रीन नहीं है, ग्रीन को छोड़कर। ग्रीन वाले हमारे पास ये थे, तो इनको छोड़कर कितने बच गए? 5 ये और 8 ये, कितने बच गए? 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 13 डिवाइड बाय टोटल, टोटल है 17, तो 13/17 ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारे पास। 10th क्वेश्चन, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 50 पैसे के कॉइन है हमारे पास 100, ठीक है। उसके बाद 1 रुपीस के कॉइन कितने हैं? 1 रुपीस के कॉइन है 50। उसके बाद 2 रुपीस के कॉइन कितने हैं? 2 कॉइन 20 है रुपीस 2 कॉइन, रुपीस 2 के कितने हैं? 20। और रुपीस 10 के जो कॉइन है, सॉरी रुपीस 5 के जो कॉइन है, 5 रुपीस के जो कॉइन है वो कितने हैं? 10। ये है एक बैंक में 50 पैसे के ये कॉइन है, 1 रुपीस के ये कॉइन है, 2 रुपीस के ये कॉइन है और 5 रुपीस के इतने कॉइन है पिगी बैंक में, यानी कि हम जिसको गुल्लक कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके पास कॉइन है। अभी कहता है इफ it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned out upside down। जब इसको उल्टा करेंगे तो इसमें से जो कॉइन निकलेगा सारे इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली लिखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज की? 50 पैसे कॉइन होने की।
50 पैसे के कितने कॉइन है? कितने कॉइन है? 100। 100 डिवाइड में टोटल कॉइन कितने हैं? टोटल कॉइन इनके प्लस कर लो, कितना हो गया? 180। तो 100 अपॉन 180 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 5 और ये 9, तो 5 अपॉन 9 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। सेकंड पार्ट इसका है, will not be a 5 rupee coin। प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी? नॉट 5 रुपीज, 5 रुपीज का कॉइन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे कॉइन कितने जो 5 रुपीज के नहीं है? 5 रुपीज वाले ये कॉइन थे, तो इनको छोड़ दो, बाकी कॉइन गिन लो कितने हैं? 20, 50 और 100 कितने हो गए? 170। नॉट ए 50 रुपी कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 170 डिवाइड में टोटल कितना था? 180 था। ठीक है। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज नॉट ए 5 रुपी कॉइन, 5 रुपीस का कॉइन नहीं होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमने क्या करना है? नॉट 5 रुपीस वाले निकालने हैं, तो 5 रुपीस वालों को छोड़ दो और वो बाकी कॉइन गिन लो। 5 रुपीस के ये थे, इनको हटा दिया हमने, बाकी कॉइन देख लेंगे कितना है। 20 ये, 50 ये और 100 ये, 170 हो गया ना। 170 डिवाइड बाय टोटल, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 17 अपॉन 18 आंसर हो जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन 10th क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब देखिए 11th क्वेश्चन। बॉबी बाइज ए फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक दुकान से अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश खरीदता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट one fish at random from a tank containing 5 male and 8 female। एक टैंक में 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। अब उनमें से एक फिश निकालता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल फिश। बिल्कुल इजी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? मेल फिश होने की। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल मतलब मेल फिश। कितनी है मेल फिश? 5 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितनी है? 5 मेल है और 8 फीमेल, यानी कि टोटल है 13। हो गया बस, 5 और 13, ये आंसर हो गया इसका। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11th। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग ऑन वन ऑफ द नंबर। 1 से लेकर 8 तक नंबर है, इसके ऊपर एक एरो को स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है। अब वो एरो इनमें से किसी भी एक नंबर पे आके रुक सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट 8, इट विल पॉइंट एट 8। प्रोबेबिलिटी पूछी किस चीज की? 8 नंबर होने की। अब इस व्हील में 8 नंबर कितने टाइम्स है? हाउ मेनी टाइम्स इज 8 नंबर? 8 नंबर इज 1 टाइम ओनली, एक बार है ना, तो 1 टाइम डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है इसमें? 8 नंबर्स है, तो 1 अपॉन 8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा है एन ओड नंबर। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। अब इस गेम में ओड नंबर देखो क्या है? 1, 3, 5, 7 कितने हो गए? देयर आर 4 ओड नंबर। एक ये है 1, 2, 3 और 4 ओड नंबर है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं? 8, 4 अपॉन 8 कैंसिल कर लो आप, 4 की टेबल में 1 अपॉन 2 बनेगा। थर्ड पार्ट में पूछा है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर नंबर। प्रोबेबिलिटी किसकी? ग्रेटर देन 2 होने की। ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर नंबर। अब इसमें 2 से ग्रेटर देख लो कितने हैं? एक ये से 2 से ग्रेटर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 अपने पास नंबर ऐसे हैं जो 2 से ग्रेटर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 डिवाइडेड बाय टोटल 8, 2 से कैंसिल कर लो, 3 अपॉन 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में नंबर लेस देन 9, 9 से लेस। अब 9 से लेस ये सारे ही नंबर है, लेस देन 9, लेस देन 9। 9 से लेस कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे 9 से लेस है, तो 8 अपॉन टोटल 8 1 आ गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 13 है ए डाइस इज थ्रोन वंस। एक डाइस को थ्रो किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब हमें पता है डाइस की ये नंबर होती है,
अब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं ये छाटो। प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5 है। पता है ना प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से, यानी कि इन दो नंबर से डिवाइड होते हैं, 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते, वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं। अब 2 1 से भी होता है, खुद से भी, 1 से और खुद से, 1 से और खुद से, दो नंबर से डिवाइड होते हैं, ये प्राइम नंबर है। अब ये दो नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ये सिर्फ 1 से ही होता है। ये 1 2 और 4 3 नंबर से होता है, ये 1 2 3 और 6 4 नंबर से होता है। ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर सिर्फ ये है, 3 प्राइम नंबर्स है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर निकालने की। आप देख लो प्राइम नंबर कितने हैं अपने पास, 3, डिवाइड में टोटल कितने हैं 6, 3/6 आ जाएगा, कैंसिल कर लोगे तो 1/2 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछा है ए नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 6, बिटवीन 2 एंड 6 पूछा है, बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6। अब इसमें 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर कौन से हैं? ये रहा 2, ये रहा 6, इनके बीच में 1 2 3 तीन नंबर्स ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में आते हैं। ये 2 है और ये 6, तो इनके बीच में तीन नंबर्स हैं, तो 3/6 आ जाएगा, कैंसिल होगा तो 1/2। अगले में पूछा है ओड नंबर, ओड नंबर कितने इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर 1 3 और 5, तीन ओड नंबर है तो प्रोबेबिलिटी 3/6 आ जाएगी, इसका 1/2 आंसर आ जाएगा। तो तीनों का आंसर इसमें 1/2 है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कार्ड सिस्टम का है। 52 कार्ड होते हैं। अब कई सारे बच्चों को कार्ड सिस्टम का नहीं पता होता है, इसलिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो पहले आपको कार्ड सिस्टम समझाते हैं, कितने कार्ड्स हैं, कैसे क्या होते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं कार्ड सिस्टम, ठीक है। टोटल हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो कितने होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, 52 हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। और इन 52 में दो कलर होते हैं, दो कलर होते हैं, कौन कौन से, रेड एंड ब्लैक। एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। रेड कलर के लिए 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर में भी 26 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब रेड में भी दो टाइप के कार्ड होते हैं, दो टाइप होती है। टाइप को हम बोलते हैं शूट, टाइप को शूट बोला जाता है। दो शूट होते हैं, कौन कौन से, डायमंड, डायमंड एंड हार्ट, पान की शेप जो होती है, और डायमंड यानी कि ईंट की शेप जो होती है। ये 13 कार्ड ये होते हैं इसमें हमारे पास, और 13 कार्ड ये होते हैं। इसी तरह इसमें भी दो शूट होते हैं, दो टाइप होती हैं, कौन कौन सा, स्पेड, एक तो होता है स्पेड और दूसरा होता है क्लब। तो 13 कार्ड इसमें स्पेड के होते हैं और 13 कार्ड क्लब के होते हैं, ठीक है। अब इन डायमंड में 13 कार्ड में से हर एक नंबर, हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होते जाते हैं 13 नंबर तक, 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ये होते हैं, ठीक है। सबके ऊपर नंबर होते हैं 1 से लेकर 13 तक। 1 वाले कार्ड को हम बोलते हैं एस, 1 नंबर कार्ड को एस बोला जाता है। बाकी कार्ड के ऊपर नंबर होते हैं सिंपल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर होते हैं। 11 नंबर के कार्ड को बोला जाता है जैक, जैक। 12 नंबर के कार्ड को बोला जाता है क्वीन और 13 नंबर के कार्ड को बोला जाता है किंग। ये तीनों जो कार्ड है ये होते हैं फेस कार्ड, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। इनके ऊपर फेस छपा हुआ होता है कोई ना कोई। इसके ऊपर जैक, जोकर जैक होता है जिसको हिंदी में गुलाब कहते हैं, जैक का कार्ड, ठीक है। क्वीन एंड किंग, ये तीन हमारे पास फेस कार्ड होते हैं, इन तीनों के ऊपर फेस छपा होता है। अब ये एक डायमंड की कहानी हो गई। सेम इसी तरह हार्ट में भी यही सारा होता है, ये सारी चीज हार्ट में भी होती है, यही सारी चीज स्पेड में भी होती है और यही सारी चीज क्लब में भी होती है। यानी कि हार्ट में भी 1 से लेकर 13 नंबर तक के कार्ड होते हैं। 1 नंबर के कार्ड को एस कहते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर होते हैं। 11 नंबर के कार्ड को जैक
12 को क्वीन और 13 को किंग कहते हैं, इसमें भी, हार्ट में भी। उसके बाद स्पेड में भी ऐसा ही होता है और क्लब में भी ऐसा ही होता है। अब आप सोच के बताइए कि अगर मैं ये कहूं कि फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, टोटल फेस कार्ड कितने हुए? देखो 3 फेस कार्ड इसमें हो गए, इसी तरह 3 फेस कार्ड इसमें आएंगे, 3 इसमें आएंगे और 3 इसमें, तो फेस कार्ड टोटल कितने हुए? 12 हुए। ठीक है, अब मैं कहूं 11 नंबर जैक, अब मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए जैक की, तो जैक कितने होते हैं? जैक देखो एक इसमें होता है, एक इसमें भी होगा, इसी तरह जैक एक इसमें होगा और एक इसमें, तो जैक कितने हुए? 4। ठीक है, मान लो मैं ये कहता हूं कि किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग, तो रेड कलर के किंग कितने होंगे? आप ध्यान से देखिएगा, हमें पता है रेड कलर के कार्ड ये है सिर्फ, इसमें किंग कितने हैं? एक इसमें है और एक इसमें है, तो 2 होंगे, है ना? तो इस तरह से ये कार्ड सिस्टम आप अच्छी तरह से समझ लें तो इसके ऊपर कितने भी क्वेश्चन आ जाए सारे आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 देखो, अब फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी? एक किंग ऑफ रेड कलर, यही आ रहा है फर्स्ट पार्ट 14 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी? रेड किंग, किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग होने की प्रोबेबिलिटी। रेड कलर का किंग एक तो इसमें हुआ, रेड कलर के ये है ना, यानी कि यहां तक हमारे जो है वो रेड कलर के कार्ड है। इसमें किंग देख लो, एक तो किंग डायमंड में है और एक किंग हार्ट में आएगा, तो 2 होंगे ना किंग। रेड कलर के किंग कार्ड होते हैं 2, डिवाइड में टोटल, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52, तो 2/52 1/26 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेस कार्ड की, फेस कार्ड। अब फेस के कार्ड कितने होते हैं? इसने कुछ नहीं कहा कि कौन से कलर का है, कौन से शूट का है, शूट, शूट वर्ड ध्यान रखना, शूट क्या होता है? ये जो 4 टाइप है, डायमंड ये एक शूट कहलाता है, हार्ट इसको भी एक शूट कहते हैं, ये 4 टाइप जो इनको शूट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब पूछा फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं? अभी बताया था 3 फेस कार्ड इसमें है और 3 ही इसमें होंगे, 3 इसमें और 3 इसमें, कितने होंगे टोटल? 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12/52, कैंसिल करोगे 4 से तो 3/13। उसके बाद अगले में पूछा है रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे? प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड है मतलब रेड कलर में ही देखना है बस हमने, और रेड है ये, यानी कि सिर्फ इसमें देखना है फेस कार्ड। तो 3 तो हो गए फेस कार्ड डायमंड में और 3 फेस कार्ड हो जाएंगे हार्ट में, तो कितने बन गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52, कैंसिल कर लेना इसको 2 की टेबल में। अगला क्वेश्चन इसी का 4th पार्ट, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट है ये रहा, यानी कि सिर्फ इसमें से देखना हमने, है ना? हार्ट में से जैक, इसमें से जैक कितना होगा? एक शूट में से एक नंबर हमेशा एक ही बार होता है, तो जैक ऑफ हार्ट कितना होगा? 1 ही होगा। प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट कितना होगा? 1/52। हार्ट क्या है? एक शूट है, ठीक है, शूट SUIT, ये जो नाम है ये शूट है, 1 2 3 4 शूट होते हैं हमारे पास, ठीक है, 2 कलर 4 शूट, ठीक है, दोनों कलर में 2-2 शूट होते हैं। अब इसने एक शूट का नाम बोल दिया, इसने बोल दिया हार्ट, एक शूट, किसी भी शूट में से कोई भी नंबर का कार्ड एक ही बार होता है, इसने कहा है जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में से जैक, तो हार्ट में से जैक एक ही बार होता है, तो प्रोबेबिलिटी 1/52। अगले में पूछा है स्पेड, स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी। अब स्पेड कितने होते हैं? स्पेड होते हैं हमारे पास 13, डिवाइड में टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52, तो 13/52 आ जाएगा। अगले में है द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड क्या है? शूट हो गया, उसमें से पूछा है क्वीन यानी कि एक नंबर कार्ड, एक शूट में से एक नंबर कार्ड कितनी बार होता है? 1 बार, जैसे जैक ऑफ हार्ट था वैसे ही क्वीन ऑफ डायमंड, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/52 आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन के 6 पार्ट थे ये। तो आपको अगर ये नंबर सिस्टम, ये कार्ड सिस्टम समझ में आ गया तो आप इस पे कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा घुमाया है। क्या? 5 कार्ड्स एट एन जैक किंग क्वीन एंड एस, 5 कार्ड लिए इन्होंने, 10 जैक यानी कि 11 क्वीन किंग एंड एस, ये 5 कार्ड दिए गए हैं। इन 5 कार्ड में से कहता आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, इनको उल्टा करके और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया गया है, सफल कर लिया गया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप, और इनमें से फिर एक कार्ड उठाया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किस चीज की? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज की? क्वीन होने की। अब ये बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वीन की? इसमें क्वीन कितनी बार है? अब इसमें टोटल कार्ड ध्यान रखना 52 नहीं लिए जाएंगे, टोटल कार्ड 52 होते हैं ना, बट इसमें 52 नहीं लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्ड है, इनमें से एक कार्ड निकाला गया है, जहां से निकाला जाता है वो टोटल कार्ड होते हैं। ये हमारे पास कार्ड है 10 11 12 13 और 1, ठीक है, इनमें से एक कार्ड निकाला गया तो टोटल कार्ड है 5, टोटल आउटकम इसमें 5 होंगे, ठीक है। और पूछिए किस चीज की प्रोबेबिलिटी? क्वीन की। क्वीन कार्ड यानी कि 12 नंबर का कार्ड 1 है, इसमें डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम है 5, 1/5 बनेगी प्रोबेबिलिटी। ध्यान से करना इसको, ठीक है। सेकंड पार्ट, इफ द क्वीन कार्ड रोल एंड पुट असाइड, क्वीन का कार्ड निकाला और उसको अलग रख दिया, हटा दिया, ठीक है। आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप इज, सेकंड पार्ट में अब अपने पास टोटल क्या क्या बच गया? फर्स्ट पार्ट में टोटल थे हमारे पास, ये कार्ड थे टोटल। सेकंड पार्ट जब हम कर रहे हैं तो टोटल कार्ड क्या बच गए? टोटल कार्ड बच गया 10 11 12 नंबर के कार्ड को इसने हटा दिया। जो कहता है क्वीन कार्ड इज रिमूव्ड एंड पुट असाइड, 12 नंबर का जो कार्ड है, क्वीन का जो कार्ड है, उसको निकाल के हटा दिया गया है। हटा दिया गया है तो वो टोटल में काउंट नहीं होगा, 13 होगा और 1 होगा, यानी कि ये जैक, ये किंग, ये एस, ठीक है। अब ये कहता है बचे हुए कार्ड्स में से एस निकलने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? एस होने की। अब इनमें से एस देखो कितनी बार है, देयर इज ओनली 1 टाइम, एस जो है वो एक बार है। डिवाइड बाय टोटल कार्ड कितने बच गया? 4, ये है 4 कार्ड, तो 1/4 बनेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ध्यान से करने का ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, घुमाया गया है क्वेश्चन को। इसी में दूसरे में पूछा गया है क्वीन कार्ड, यहां से क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आप बताइए इसमें से क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि इसमें कोई क्वीन है ही नहीं है ना क्वीन, और नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। इसमें क्वीन है ही नहीं, यानी कि क्या हो गया? क्वीन का निकलना इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। कल लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी उसमें भी बताया था इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। पूछा है इसमें से क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन इसमें है ही नहीं तो क्वीन का निकलना इम्पॉसिबल हो गया, और इम्पॉसिबल जब होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 बन जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स को। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।